Good morning, children. So today we are going to do chapter 24, Locating Positions, on page number 43 from your English book. Okay? Locating positions. Position मतलब जगह, locating मतलब उसको बताना. ठीक है, लोकेट करना यानी कि बताना कि एग्जैक्टली कहाँ पे, किस जगह पे कोई सामान रखा हुआ है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि पेंसिल बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, किताब डेस्क के ऊपर रखा हुआ है. ओके, खिलौना बास्केट के अंदर रखा हुआ है. तो ये जो शब्द है अंदर, ऊपर, बाहर, नीचे, इस तरह के जो शब्द हैं इससे हम लोग क्या बता रहे हैं, किसी भी सामान का जगह हम लोग बता रहे हैं. तो इंग्लिश में इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकेटिंग पोजीशंस वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिससे हम लोग किसी भी आइटम या किसी भी ऑब्जेक्ट का जगह बता सकते हैं. दोज वर्ड्स आर कॉल्ड लोकेटिंग पोजीशंस वर्ड्स और प्रेपोजिशंस. आगे सीनियर क्लासेस में जाके इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशंस वर्ड्स. ओके, जिन वर्ड से हम लोग किसी भी सामान का जगह बता सकते हैं कि वो ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, इसके बगल में है. ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशंस. ओके, तो शुरू करते हैं. We use on, in, under, behind, in front of and beside to tell the position of something. तो कैसे शब्दों को हम यूज़ करते हैं कि किसी सामान का पोजीशन बताने के लिए. ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर, अंडर मतलब किसी भी चीज़ के नीचे. ओके, जैसे टेबल के नीचे, चेयर के नीचे, अंडर. बिहाइंड मतलब किसी भी चीज़ के पीछे. इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी भी चीज़ के आगे. बिहाइंड मतलब किसी भी चीज़ के पीछे, इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी भी चीज़ के आगे. बिसाइड मतलब बगल में या बाजू में. ठीक है, मतलब टू फ्रेंड्स आर सिटिंग बिसाइड द ट्री. पेड़ के बगल में दो दोस्त बैठे हुए हैं. ओके, बिसाइड मतलब बगल में. तो ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर. ठीक है, अंडर मतलब किसी भी चीज़ के नीचे. बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ आगे, बिसाइड बगल में. ओके, रीड एंड लर्न. यहाँ पे एक चूहा फैन के ऊपर बैठा हुआ है. ओके, तो कैसे बोलेंगे हम लोग, रैट का पोजीशन, चूहे का पोजीशन हम लोग कैसे बताएंगे, द रैट इज ऑन द फैन. रैट कहाँ पे है, फैन के ऊपर है. ऑन द फैन. यहाँ पे डॉगी किसके अंदर बैठा हुआ है, टब के अंदर बैठा हुआ है, टब के अंदर है. ओके, द डॉग इज इन द टब. टब मतलब गमले के अंदर बैठा हुआ है. ओके, यहाँ पे जो घड़ा है वो टेबल के नीचे रखा हुआ है. ओके, तो कैसे बोलेंगे इसको, द पॉट इज अंडर द टेबल. ठीक है, द पॉट इज अंडर मतलब टेबल के नीचे, द टेबल. यहाँ पे जो है ये छोटा सा बच्चा झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है. बिहाइंड पीछे छुपा हुआ है. तो इस बच्चे की लोकेशन हम लोग कैसे बताएंगे,
द बॉय इज बिहाइंड द बुश, बुश मतलब झाड़ियाँ, पेड़ों के पीछे। द बॉय इज बिहाइंड द बुश। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो बिल्ली है ये बेड के बिस्तर के सामने बैठी हुई है, आगे मतलब इन फ्रंट ऑफ। तो बिल्ली का पोजीशन हम लोग कैसे बताएंगे? द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बेड। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बेड, बेड के सामने बैठा हुआ है, आगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे एक तना का टुकड़ा है, पेड़ का जो लॉग होता है तना, उसका एक बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ है विच इज कॉल्ड एज लॉग, लॉग। ओके, और ये जो डॉगी है, ये डॉगी इस लॉग के बगल में बैठा हुआ है, बाजू में बैठा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बिसाइड। तो डॉगी का पोजीशन हम कैसे बताएंगे? द डॉग इज beside the log. The dog is beside the log. Beside मतलब बगल में, बाजू में बैठा हुआ है। Now coming to the next page, page number 44. Read and learn animals home. तो जब हम एनिमल का घर बताते हैं कि कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है, तो हम कौन से preposition या कौन से लोकेटिंग वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं? इन। कौन से वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं? इन का। तो पढ़ते हैं, बर्ड्स इन अ नेस्ट। बर्ड्स, चिड़िया कहाँ पे है? अपने घोंसले के अंदर है, भीतर है। ठीक है, इन। कौन से लोकेटिंग वर्ड का हमने यूज कर लिया? इन का। ठीक है, चिड़िया अपने घोंसले के अंदर बैठी हुई है, भीतर, इन। ओके, लायन इन अ डेन। शेर जो है अपने डेन में है, गुफा में है, गुफा के भीतर है, अंदर। ओके, सो लायन इन अ डेन। तो कौन से लोकेटिंग वर्ड का हमने यूज कर लिया? इन, भीतर। फिश इन एन एक्वेरियम। फिश इन एन एक्वेरियम। मछलियाँ जो है किसके अंदर है? ये डब्बे के अंदर है, जिसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो कौन से लोकेटिंग वर्ड का हमने यूज कर लिया? इन का। ओके, डॉग इन अ केनल। डॉगी जहाँ पे रहता है, कुत्ता जहाँ पे रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसके घर को केनल। तो डॉगी अपने केनल के भीतर है, इन अ केनल। रैबिट इन अ बरो। रैबिट मिट्टी के अंदर रहता है, होल बनाकर। तो वो जिस होल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? बरो। तो रैबिट अपने बरो के भीतर है, इन अ बरो। बीज इन अ हाइव। मधुमक्खियाँ कहाँ पे रहती है? अपने छत्ते के अंदर रहती है, हाइव में। तो इन अ हाइव। रैट इन अ होल। चूहा कहाँ पे रहता है? अपने बिल में रहता है, तो इन अ होल। ओके, काउ इन अ शेड। गाय कहाँ पे रहता है? तबेले में रहता है, उसका ऐसे शेड बनाया होता है, इस तरह से उसके भीतर में रहता है, तो इन अ शेड। तो जब भी हम किसी का घर बताते हैं एनिमल्स का, तो हम कौन से लोकेटिंग वर्ड का यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज you have got some activity exercise on locating words. Fill in the blanks with the correct words with the help of options given in the box. कौन कौन से options हैं? In front of, on, under, beside, in, behind. ठीक है, अभी पिक्चर्स को देख के हमें समझकर सही लोकेटिंग वर्ड को फिल अप द ब्लैंक्स में भरना है। टेबल के ऊपर किताब रखा हुआ है। किताब कहाँ है? बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है।
तो किसी भी चीज़ को ऊपर बताने के लिए हम कौन से लोकेटिंग वर्ड का यूज़ करते हैं? ऑन। ऑन मतलब ऊपर। द बुक इज डैश द टेबल। ठीक है, तो बुक कहाँ पे रखा हुआ है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। सो वी विल राइट हियर ON, ऑन। ओके। द रैट इज डैश द बॉक्स। डब्बे के बॉक्स के भीतर बैठा हुआ है रैट, अंदर। हिंदी वाला अंदर, अंडर नहीं। ओके, हिंदी वाला अंदर जिसे हम बोलते हैं, तो चूहा जो है बॉक्स के भीतर बैठा हुआ है। तो भीतर को हम लोग किस लोकेटिंग वर्ड से डिनोट करेंगे, बताएंगे? इन, IN, इन। ओके, द रैट इज इन द बॉक्स। ओके, द टाइगर इज डैश द ट्री। पेड़ के पीछे खड़ा है शेर, पीछे की तरफ, सामने नहीं, पीछे। तो पीछे को हम लोग किस लोकेटिंग वर्ड से बताते हैं? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब है पीछे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टाइगर इज बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड द ट्री। यहाँ पे ये रैबिट जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, नीचे। ठीक है, तो नीचे को हम किस लोकेटिंग वर्ड से बताएंगे? अंडर, अंडर, UNDER, अंडर, इंग्लिश वाला अंडर। ओके, अंदर नहीं, अंडर। द रैबिट इज अंडर द ट्री। ओके, अंडर। The boy is in front of the house. ये लड़का जो है घर के सामने खड़ा हुआ है। तो सामने या आगे की तरफ को हम लोग कैसे बोलेंगे? In front of, in front of। तो इन दो तस्वीरों में देख के लग रहा है कि ये रैबिट भी, पहले ये तस्वीर आया तो मुझे लगा कि ये पेड़ के सामने है, सामने और नीचे बैठा हुआ है, दोनों ही सही है, इन फ्रंट ऑफ। लेकिन ये तस्वीर जो है यहाँ पे ये घर के नीचे नहीं बल्कि घर के सामने खड़ा है, तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। ओके, और अंडर यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि घर के अंडर नहीं होता है। ठीक है, मतलब अंडर मतलब किसी भी चीज़ के नीचे होना। तो ये लड़का जो है घर के नीचे नहीं हो सकता है, घर के सामने हो सकता है। तो इन फ्रंट ऑफ ज़्यादा यहाँ पे सूटेबल है इस पिक्चर के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट पिक्चर। द बॉय इज डैश द गर्ल। तो ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के साइड में खड़े हैं, बगल में खड़े हैं। तो बगल में या बाजू में, या इसको हम लोग किस लोकेटिंग वर्ड से बताएंगे? बिसाइड, बिसाइड, एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। द बॉय इज बिसाइड द गर्ल। द बॉय इज बिसाइड द गर्ल। ओके।